Assalamu alaikum. Welcome to AR Accounting. Today we are doing question number 3 of paper 1 to October November 2025. ये MCQ जो है ये नॉमिनल लेजर से रिलेटेड है। इसमें हमने इन ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करना है जो कि पोस्ट की जाती हैं नॉमिनल लेजर में। क्वेश्चन देखें। Silly maintain a full set of accounting records. She has entered the following transaction in her cash book. Number 1. Check for $200 was received from a credit customer. अब इसमें देखें हमारे पास चेक रिसीव हुआ है तो हमने बैंक डेबिट किया होगा, बैंक का अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कस्टमर का क्रेडिट। क्रेडिट कस्टमर के अकाउंट होते हैं सेल्स लेजर में, तो इसलिए ये नॉमिनल लेजर में, और ये बैंक का अकाउंट जो है वो कैश बुक में होता है, क्रेडिट कस्टमर का अकाउंट सेल्स लेजर में, तो इसलिए ये नॉमिनल लेजर से रिलेटेड नहीं है। नंबर 2, एन इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, वाज 200 वाज पेड बाय चेक, तो इसमें हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट किया। बैंक का अकाउंट कैश बुक में और इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस के अकाउंट किसमें होते हैं? नॉमिनल लेजर में। तो ये एक एक्सपेक्टेड हमारी एंट्री है, इसको हम एक लाइट सा टिक कर देते हैं। उसके बाद पेट्रोल फॉर द डिलीवरी वैन, अब पेट्रोल जो है वो एक्सपेंस है। पेट्रोल फॉर द डिलीवरी वैन वाज पेड फॉर इन कैश, ठीक है। कैश जो है, कैश का अकाउंट कैश बुक में, हम पेट्रोल एक्सपेंस को, फ्यूल एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, कैश क्रेडिट हो जाएगा कैश बुक में। और पेट्रोल जो कि एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस के सारे अकाउंट नॉमिनल लेजर में होते हैं, तो ये भी हमारी एक्सपेक्टेड एंट्री है जो कि नॉमिनल लेजर में जा सकती है। फिर टोटल कैश सेल ऑफ $400 वर रिसीव्ड, इसमें कैश डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ। कैश बुक में चला जाएगा और जो सेल्स का अकाउंट है, सेल्स का अकाउंट वो भी ना, सारे इनकम्स के, सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट्स और सारे नॉन करंट एसेट्स के अकाउंट ये कहाँ होते हैं? ये नॉमिनल लेजर में होते हैं। तो इसका मतलब है ये एंट्री भी नॉमिनल लेजर में जाएगी। तो हमारे पास एंट्री नंबर 2, 3 और 4 जो हैं they will be entered into the nominal ledger, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ये 2 पार्ट सी, 2, 3 and 4। यहाँ पे लेजर्स का आपको बता दूं, हमारे पास 3 टाइप्स के लेजर्स होते हैं। सेल्स लेजर्स, अब सेल्स लेजर में क्या होता है? हमारे क्रेडिट कस्टमर्स के अकाउंट होते हैं। परचेजेस लेजर, इसमें क्रेडिट सप्लायर्स के अकाउंट होते हैं। इसके अलावा कैश बुक भी हमारा एक लेजर है। कैश बुक में कैश और बैंक के अकाउंट होते हैं। अब ये इन टाइप्स के अकाउंट इन तीनों लेजर्स में चले गए, सेल्स लेजर, परचेज लेजर और कैश बुक में। इसके अलावा जितने भी अकाउंट्स होते हैं, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सारे इनकम्स के अकाउंट, सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट, प्रोविजंस के अकाउंट, बैड डेट्स का अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स कहाँ पे होते हैं? ये नॉमिनल लेजर के अंदर होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि नॉमिनल लेजर का पर्पस क्या होता है और उसमें किस टाइप्स के अकाउंट जो हैं हम लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो AR अकाउंटिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।